जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बरसने वाली है। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो यह केवल कथा का नहीं बल्कि मेरा भी अपमान होगा। इसलिए जब तक यह पूरी ना हो जाए इसे ध्यान से सुनो। आपके हर कष्ट समाप्त होंगे, हर संकट दूर होगा और आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि आएगी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं योगेश्वर हैं जो अपने भक्तों की हर बाधा हर लेते हैं। अगर आप द कृष्णा पाथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हे मानव, जब तेरे ही घर में शांति का स्थान कलह ले ले, जब अपनों के बीच प्यार की जगह तकरार आ जाए, जब हर दिन एक युद्ध जैसा लगे, तब तू घबराया नहीं करता, क्योंकि तू अर्जुन है। सुन, जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर से आती है। तू अपने भीतर की आग को बुझा, क्योंकि जब तू शांत होगा तभी तेरा घर भी शांत होगा, तभी तेरा घर भी शांत होगा। कल तब होता है जब कोई सुना नहीं चाहता, जब हर कोई बोलना चाहता है पर समझना कोई नहीं चाहता। तू वह बन जो सबसे पहले समझे, जो सबसे पहले चुप रहे, क्योंकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। हे प्रिय, रोज की तकरार तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। जिस घर में तू जन्मा वो रणभूमि नहीं है, वो तेरी तपोभूमि है, जहां तुझे सहना है, सुधारना है और सिखाना है, प्यार से, धैर्य से, नम्रता से। याद रख, जो अपने गुस्से को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। विवाद में जीतना सरल है, पर रिश्ते बचा लेना यही असली धर्म है। इसीलिए जब अगली बार घर में कलह हो तब तू शांति बन जा। क्रोध का उत्तर प्रेम से दे, अपशब्दों का उत्तर मौन से दे, और तू देखेगा तेरे धैर्य से पूरा घर बदल जाएगा। क्योंकि हे मानव, जहां धर्म है वहीं कृष्ण है। तू सोचता है क्यों मेरे ही घर में इतना अशांति है, क्यों हर दिन कोई ना कोई बात बन जाती है कलह का कारण। पर क्या तूने कभी सोचा कि इस युद्ध भूमि में तू ही अर्जुन क्यों बना? जब युद्ध होता है तो दो पक्ष होते हैं, पर जब घर में युद्ध हो तो विजेता कोई नहीं होता, हारे हुए सिर्फ रिश्ते होते हैं। हे प्राणी, हर घर में क्लेश होता है, हर परिवार में मतभेद होता है, पर हर बार लड़ना आवश्यक नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मैंने अर्जुन से कहा था, समत्वन योग उच्चते, अर्थात संभव ही योग है। तू अपने भीतर संतुलन ला। जब तुझे कोई अपशब्द कहे तब तू विचार कर, क्या तेरे मन में जवाब है? क्या तेरे धैर्य में समाधान है? गुस्सा आग की तरह है, जो जलाए उससे पहले खुद को जलाता है, और जो घर आग से जल उठे वहां सिर्फ राख बचती है। हे साधक परिवार, ईश्वर का दिया हुआ तीर्थ है। हर सदस्य एक परीक्षा है। कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है तो कोई तुम्हारे प्रेम की। जो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वही सच्चा गृहस्थ योगी कहलाता है। तू शिकायत मत कर कि तेरे घर में शांति नहीं है, बल्कि खुद को उस दीपक की तरह बना जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जो खुद जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। और याद रख, जिस घर में एक भी व्यक्ति भगवान को स्मरण करते हुए शांत रहता है, उस घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कोई चिल्लाए तू चुप रह, जब कोई ताने दे तू मुस्कुरा, जब कोई तुझे नीचा दिखाए तू ईश्वर को ऊंचा कर। क्योंकि जब तू खुद को मिटा देता है, अहंकार से तभी परमात्मा प्रकट होते हैं प्रेम में। हे अर्जुन, युद्ध लड़ना आसान है पर प्रेम से जीना कठिन है। तू वही कठिन मार्ग चुन, क्योंकि वही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। और अंत में मैं हर उस दिल में निवास करता हूं जो क्षमा करता है, जो सहन करता है, जो प्रेम करता है। हे प्रिय आत्मा, जब तू बार बार यही प्रश्न करता है, प्रभु क्यों मेरे ही घर में रोज अशांति है, प्रभु क्यों मेरे ही घर में रोज अशांति है, तब मैं कहता हूं कि शायद मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी नहीं बुझता। जिस घर में हर दिन विवाद हो वहां एक ऐसा मन चाहिए जो मौन रहे, वहां एक ऐसा दिल चाहिए जो चोट खाकर भी मुस्कुराए, वहां एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद टूट कर भी सबको जोड़े। हे साधक, क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं भी घर में कष्ट सहे थे। मथुरा में मेरा बचपन छीन गया, गोकुल छोड़ना पड़ा, और द्वारका बनाकर भी मुझे अपनों की युद्ध भूमि में हस्तिनापुर भेजना पड़ा। मैंने भी अपनों को अपनों से लड़ते देखा, मैंने भी मां देवकी की आंखों में आंसू देखे, पर फिर भी मैंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया था, अपनों का व्यवहार मेरी परीक्षा है, पर मेरा धैर्य ही मेरी पूजा है। हे प्रिय, जब परिवार में रोज क्लेश हो तो तू यह मत सोच कि सब तुझे नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि यह सोच कि परमात्मा तुझे ऊंचा उठा रहे हैं। हर दिन तेरी आत्मा को तपाकर उसे और भी शुद्ध कर रहे हैं।
कभी कभी प्रेम चिल्लाकर नहीं बल्कि चुप रहकर जताना होता है। कभी कभी रिश्ते तर्क से नहीं बल्कि त्याग से बचाए जाते हैं। त्याग वह नहीं जो वस्त्र का हो, त्याग वह है जो अहंकार का हो। तू अपनी सही होने की जिद छोड़ दे, क्योंकि जीत वही है जो रिश्तों को बचा ले। यदि तूने शांति रखी तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर तूने धैर्य रखा तो सब कुछ प्रेम में ढल जाएगा। और यदि फिर भी सब कुछ टूट जाए तो तू बस इतना याद रख, जो टूट कर भी प्रभु से जुड़ा रहता है उसे जीवन में कुछ भी नहीं तोड़ सकता। जब घर में हर दिन क्लेश होता है, अपनों के शब्द तीर बनकर चुभते हैं और मन बार बार टूटता है, तब अक्सर इंसान सोचता है कि क्या मेरा सहना व्यर्थ है। लेकिन हे प्रिय, तू यह क्यों भूल जाता है कि जो सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा सहता है। कष्ट देने वाले तो क्षणिक हैं, पर सहन करने वाला कालजयी होता है। मैं जानता हूं कि जब अपने ही ताना मारते हैं, अपमान करते हैं या समझते नहीं, तब भीतर से टूटना स्वाभाविक है। पर वही तो तेरा असली तप है। तू सोचता होगा कि तू क्यों चुप रहे, तू ही क्यों झुके। पर हे आत्मा, जो पहले चुप होता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। क्लेश तब बढ़ता है जब दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, पर शांति तब आती है जब कोई एक पक्ष त्याग करता है। और अगर कोई भी ना झुके तो घर रणभूमि बन जाता है। हे साधक, तू वह बन जा जो कड़वे शब्दों का उत्तर नम्रता से देता है, जो अपमान का उत्तर मौन से देता है और जो नफरत का उत्तर प्रेम से देता है। क्योंकि यही वह आचरण है जो तुझे मनुष्य से महामानव बनाता है। जो हर दिन गुस्से को पीता है वह ईश्वर के प्रेम को पीने योग्य बनता है। मैं श्री कृष्ण तुझसे यही कहता हूं कि तू रोक मत, टूट मत और रो मत। बस हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना कर, हे प्रभु, मुझे सहने की शक्ति दो, प्रेम करने की दृष्टि दो और परिवार को जोड़ने वाला हृदय दो। तू देखेगा जिस घर में तू ईश्वर को स्मरण करता है वहां धीरे धीरे क्रोध गलने लगेगा और शांति उगने लगेगी। क्योंकि जहां एक भी व्यक्ति श्री कृष्ण की तरह प्रेम करता है, क्षमा करता है और मौन रहता है, वहां धीरे धीरे सारा घर बदल जाता है। हे आत्मा, तू थक गया है न रोज के झगड़ों से, तानों से, गलत फहमियों से और उस एहसास से कि कोई तुझे समझता नहीं। तू रोता है मन ही मन और बाहर मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर भीतर एक कोना रोज टूटता है। और तब तू मेरी ओर देखता है, मौन होकर बस आंखों से एक प्रश्न करता है, प्रभु कब तक? और मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तू शून्य न बन जाए। हां, जब तक तेरा अहम पूरी तरह गल ना जाए, जब तक तुझे यह ना समझ आ जाए कि तेरा मौन किसी हार का प्रतीक नहीं बल्कि वह तेरा सबसे बड़ा बल है। हे प्रिय, हर दिन के झगड़े, हर कड़वे शब्द, यह सब एक अग्नि है जिसमें से मैं तुझे पारस की तरह तपा कर निकाल रहा हूं। मैं तुझे सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि पवित्र बना रहा हूं। तू हर दिन थोड़ा और सहता है, थोड़ा और क्षमा करता है और हर बार जब तू खुद को रोक लेता है तो समझ तू मुझसे और जुड़ गया। कभी कभी क्लेश खत्म करने के लिए हमें शब्दों की नहीं बल्कि नजरों की भाषा बोलनी पड़ती है। तू बस एक शांत दृष्टि रख, ऐसी जो निंदा को भी प्रेम से देखे, ऐसी जो क्रोध में भी करुणा ढूंढ ले। क्योंकि हे प्रिय, जहां तू प्रेम से देखेगा वहां तेरे देखने मात्र से ही परिवर्तन आने लगेगा। मैं जानता हूं जब तेरे अपने तुझे समझने से इनकार कर दें तो सबसे ज्यादा अकेलापन वही देता है जो सबसे करीब होता है। पर उस पल में तू बस मेरी याद कर, क्या मैंने भी अपने पूरे जीवन में यही नहीं सहा? राधा से बिछड़ना, सुदामा की गरीबी देखना, द्रौपदी की चुप पुकार सुनना और सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र में अपनों को एक दूसरे से लड़ते देखना कहलाया जाता है। पर क्या तू जानता है यही क्षण तेरा सबसे बड़ा तप है। यही वह पल है जहां या तो तू टूट सकता है या फिर खुद को प्रभु से जोड़ सकता है। जब शब्दों का कोई मोल ना रहे तब मौन की भाषा ही तेरे आत्मबल की साक्षी बनती है। और जब तू चुप रहकर भी अंदर प्रेम पालता है तब मैं श्री कृष्ण तेरे भीतर प्रकट होने लगता हूं। लोग कहेंगे तू कमजोर है, तू डरता है, तू पलट कर क्यों नहीं बोलता? पर मैं जानता हूं तेरा मौन कोई कमजोरी नहीं, वो मेरी उपस्थिति है। जब तू गुस्से का उत्तर मुस्कान से देता है, जब तू अपमान का उत्तर नम्रता से देता है, तब तू संसार नहीं मुझसे युद्ध जीत रहा होता है। घर के लोग तुझे चोट देंगे, कई बार तेरा आत्मसम्मान भी रौंदा जाएगा, पर हे साधक, तू वह बन जिसने अपने क्रोध को अपने भीतर ही समाधि बना दिया हो। क्या तू नहीं जानता जहां तू रोता है वहीं मैं भी तेरे साथ बैठा होता हूं, पर तेरे आंसू पोंछने नहीं, तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने। मैं तुझे उस मार्ग पर चला रहा हूं जहां तुझे कोई समझे या ना समझे, तू खुद को जान ले, जहां तू रिश्तों से नहीं खुद के प्रेम से बंधा हो।
और जब तू एक दिन यह जान लेगा कि शांति तू है, प्रेम तू है और क्षमा भी तू है, उस दिन तेरे घर की दीवारें नहीं तेरे मौन बोलेंगे। और तब बिना किसी शोर के, बिना किसी तर्क के एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जब एक आत्मा श्री कृष्ण बन जाए तो घर द्वार का बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू अब थक चुका है बार बार समझाने से, रिश्तों को बचाने की कोशिश में और हर दिन खुद को गलत साबित होते देखने से। तुझे लगता है कि तेरी सहनशीलता को लोग तेरी कमजोरी समझते हैं। तुझे लगता है कोई तुझे समझने वाला नहीं बचा और तू अब धीरे धीरे खुद से भी दूर होता जा रहा है। पर मैं श्री कृष्ण तुझसे यही कहना चाहता हूं, रुक जा, टूट मत, क्योंकि तू इस संसार में सिर्फ सांसें लेने नहीं, एक उद्देश्य लेकर आया है। और शायद यही घर, यही लोग, यही परिस्थितियां तुझे उस उद्देश्य तक पहुंचा रही हैं। क्या तू नहीं जानता, हर वो आत्मा जिसे मैं बड़ा कार्य सौंपता हूं, उसे पहले भीतर से तोड़ता हूं, गलाता हूं, सहनशील बनाता हूं। इसलिए जो सहता है वही मेरा सबसे करीबी होता है। जब तेरा मन कहता है अब बहुत हुआ, तब मेरी कृपा कहती है बस यही अंतिम परीक्षा है। और जब तू उसे भी पार कर लेता है तब तू मेरे हृदय का हिस्सा बन जाता है। देख प्रिय, घर में क्लेश होना दुर्भाग्य नहीं है, वो एक अवसर है खुद को परम शांति में स्थापित करने का। जब तू गुस्से से नहीं, करुणा से जवाब देता है तो वह सिर्फ एक व्यवहार नहीं होता, वो तपस्या होती है। और वह तपस्या धीरे धीरे पूरे घर को बदल देती है। जैसे सूर्य के उगने से अंधकार खुद हट जाता है। तुझे शायद अभी यह परिवर्तन ना दिखे, पर मैं जानता हूं तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह मार्ग सीधा मेरे चरणों तक आता है। इसलिए जब अगली बार कोई अपना तुझे छोड़ दे, तू बस मन ही मन कह देना, प्रभु यह भी आपकी परीक्षा है, मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अंत में आप ही मेरे साथ होंगे। और जब तू यह कहेगा, उस क्षण में श्री कृष्ण तेरे अंतर्मन में उतर आऊंगा और तेरे मौन को अपना वचन बना दूंगा। तो आइए इस बात को और अच्छे से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। द्वापर युग की बात है, लेकिन यह कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। एक दिन एक युवक श्री कृष्ण के पास आया, आंखें थकी हुई, चेहरा उदास और मन पूरी तरह टूटा हुआ। वह बोला, मधुसूदन, मेरे घर में रोज क्लेश होता है, माँ बाप आपस में लड़ते हैं, पत्नी मेरी बात नहीं समझती, भाई जलता है मुझसे, हर रोज कोई ना कोई चोट लगती है, कभी शब्दों की, कभी खामोशी की, कभी खामोशी की। शांति तो जैसे घर से रूठ गई है, मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए, धीरे से बोले, तुम्हारा घर समुद्र जैसा हो गया है, बाहर से शांत दिखता है पर भीतर लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तुम चाहते हो कि सब बदले, पर क्या तुमने खुद को देखा है? युवक बोला, मैं तो बस शांति चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, तो सुनो एक कथा। एक बार नारद मुनि ने मुझसे पूछा, प्रभु सबसे सुंदर घर कौन सा है? मैंने कहा, जहां मौन प्रेम से बड़ा हो और वाणी से पहले समर्पण हो। फिर मैंने उन्हें एक घर दिखाया, वहां रोज झगड़े होते थे, पर कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि हर कोई रात को एक दूसरे से माफी मांगता था। कल यह तब प्यार से दिन की शुरुआत करता, कल यह तब जड़ पकड़ता है जब मैं बढ़ जाता है और हम घट जाता है। जहां हर कोई सुनना बंद कर दे, वहां शब्द आग बन जाते हैं। युवक चुप था। कृष्ण बोले, तुम्हारे घर को शांति की जरूरत नहीं, उसे एक व्यक्ति की जरूरत है जो मौन होकर प्रेम करे, जो उत्तर देने के बजाय सुनना चुने, जो अपने क्रोध को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। वही एक दीपक पूरे घर को रोशन कर सकता है। जाओ दीपक बनो, खुद को बदलो, बाकी सब धीरे धीरे बदल जाएगा। एक युवक अत्यंत पीड़ा में डूबा हुआ द्वारका पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं, कभी माँ पिता आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी पत्नी से मेरी तकरार हो जाती है, भाई अलग जलते हैं, बहनें कटाक्ष करती हैं, मेरा मन अब टूट चुका है। क्या घर ऐसा होता है जहां हर दिन कोई ना कोई बोलकर या चुप रहकर जख्म दे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा की मंद लहर दौड़ी। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? ऊपर से शांत, भीतर से अशांत तुम्हारा घर भी वैसा ही है। हर कोई अपनी बात कह रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जब शब्द बिना मन के निकले और कान बिना भाव के सुने, तब घर रणभूमि बन जाता है। कृष्ण उठे और उसे साथ ले जाकर एक दीपक दिखाया। बोले, इस दीपक को देखो, यह अकेला जलता है, फिर भी पूरे कमरे को रोशन करता है।